मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। चुनाव आयोग पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ दिया है। राहुल गांधी ने दरअसल ये दावा किया है कि कल वोटों की चोरी के खुलासे के बाद चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट को ही बंद कर दिया है। राहुल गांधी बेंगलोर में वोट अधिकार रैली के दौरान इसको संबोधित कर रहे थे। एक बार फिर से राहुल गांधी ने दोहराया कि मेरे आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने कई राज्यों की वेबसाइट को बंद कर दिया है, क्योंकि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोग चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर चेक करने लगे थे। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पूरे देश की वोटर लिस्ट डिजिटल फॉर्म में देने की मांग की है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि डिजिटल फॉर्म में वोटर लिस्ट मिल जाए तो हम सब कुछ साबित कर देंगे। आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि किसी एक सीट पर नहीं बल्कि वोटों की ये चोरी पूरे देश में हुई है। जिस समय राहुल गांधी रैली कर रहे थे, बेंगलोर में वोट अधिकार रैली को संबोधित कर रहे थे, उसी समय दिल्ली में बीजेपी राहुल गांधी के दावों पर अपने फैक्ट दे रही थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी राहुल गांधी के दावों को तथ्य रहित और गलत बताया है। भूपेंद्र यादव बोले कि राहुल गांधी फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं तथ्यों के आधार पर ये पूरी तरह से अब ध्वस्त भी हो चुका है। राहुल गांधी जी कितना बड़ा झूठ तैयारी करके बोल सकते हैं, बिना तैयारी तो कर ही नहीं होगी। इतना बड़ा प्रेजेंटेशन दिया था, आपको सुनकर के उनका बुनियादी वाक्य था महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट बढ़े। मेन बुनियाद तो यही है उनके भाषण की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर है 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा में वोटर थे 9,71,41,289। आप लोग भी जाके देख सकते हैं। लोकसभा में थे 9,30,61,760। तो लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट बढ़े। राहुल गांधी 1 करोड़ बता रहे, तो 60% का मार्जिन हो गया। तो क्या आगे से वो कुछ भी चीज बोले तो उसको 60% माइनस करके समझा जाए? क्योंकि 60% का मार्जिन का झूठ तो वो अपने पहले सेंटेंस में बोल रहे हैं। इस वक्त इस खबर पर बातचीत करने के लिए 2 बड़े नेता इस वक्त हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत मौजूद हैं और इसके अलावा हमारे साथ संजय सिंह मौजूद हैं बीजेपी से। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है चर्चा में। शुरुआत मैं करूंगी संजय सिंह से। संजय सिंह जी, कल जिस तरीके से राहुल गांधी को पूरे देश ने सुना, बहुत बड़े बड़े एलिगेशन राहुल गांधी ने लगाए और पूरे फैक्ट अपने साथ लेकर आए थे, एक तरह से पूरी पोथी अपने साथ वो लेकर आए थे और उन्होंने विश्वसनीयता, बहुत सारी बातें कही और कहा कि लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा कुठाराघात है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया। बीजेपी इसको कैसे ले रही है, क्योंकि आरोप तो आप पर भी लगे। हाँ, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी ने ये अब देश की जनता समझ गई है कि राहुल गांधी से बड़ा झूठा नेता इस देश के अंदर कोई नहीं है। झूठ पे झूठ बोलते हैं। अभी हमने भूपेंद्र यादव जी को आपने चैनल पे दिखाया, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बोला कि महाराष्ट्र में कुल विधानसभा और लोकसभा वोट के अंदर उसमें जो वोटर लिस्ट में अंतर है वो करीब 40 लाख वोट ऐड हुए थे। अब राहुल गांधी जी, अभी मैं देवेंद्र फडणवीस जी को भी सुन रहा था किसी उस पे, तो राहुल गांधी जी के बयान को कोट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पहले 75 लाख बोला, अब फिर बाद में 1 करोड़ बोलते हैं, और अभी भूपेंद्र जी ने बताया कि कुल 40 लाख वोट पड़े हैं। तो ये क्या है? अभी फिर कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राहुल गांधी जी की, तो चुनाव आयोग ने अपने जो सोशल मीडिया हैंडल है एक्स पर उनके बयान को बताया कि ये बेबुनियाद बयान है।
अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है तो आप कोर्ट जाइए। अगर चुनाव आयोग कह रहा कि आपका बयान बेबुनियाद है तो आप कोर्ट जाइए। चुनाव आयोग आपको एफिडेविट दे रहा है कि भाई आप साइन करके हमें दे दीजिए, हम पूरी जांच कर लेंगे। क्यों राहुल गांधी जी भाग रहे हैं उससे? अगर राहुल गांधी जी सच्चे हैं तो चुनाव आयोग को एफिडेविट दें। दूसरी बात, और भी रास्ते हैं संवैधानिक संस्थाओं में जाने के लिए। अगर चुनाव आयोग को ये खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति संजय जी इतने बड़े बड़े इतने गंभीर आरोप लगा रहा है तो कुछ तो फैक्ट्स होंगे उसके पास। नहीं, अब ये गंभीर है या बेहद हल्के हैं? तांत्रिक संस्था है, देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है। नहीं, सवाल ये है कि ये गंभीर है कि झूठे हैं बयान। तो अब ये जांच होनी चाहिए। भाई आप चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं करते तो अभी एसआईआर को लेके सब लोग सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए थे। आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। दूसरी बात, अभी राहुल गांधी जी ने कल ही बयान दिया था, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी तैयारी करके आए थे। उन्होंने दो नाम लिए, आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह का। कहा कि साहब इनके नाम, एक का पूर्वी विधानसभा में है, एक का वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने तुरंत कंडेम कर दिया कि इनके नाम ही नहीं है। अगर चुनाव आयोग गलत बोल रहा है तो राहुल गांधी जी कोर्ट चले जाएं, रास्ते तो ओपन है। देखिए, ये नाटक अब चलने वाला नहीं है कि आप भारत की संवैधानिक संस्थाओं को, प्रधानमंत्री मोदी जी को आज जिस तरह से उन्होंने बेंगलोर में जो रैली में जिस तरह से मोदी जी के प्रति जो शब्द बोले हैं, चोरी करके बना है, तो ये क्या भाषा है भाई? पहले राहुल गांधी जी ठीक है, थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं इस चर्चा में। यहाँ पर जो आरोप लगाए गए बीजेपी की तरफ से, सुरेंद्र राजपूत जी, आप लोग इस पर कैसे जवाब देंगे? क्योंकि बीजेपी लगातार यही कह रही है कि आप लोग फेक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और ये आरोप निराधार है। क्या कहेंगे? लड़ाई बीजेपी से है ही नहीं, हमारी लड़ाई तो चुनाव आयोग से है। भारतीय जनता पार्टी वाले इतने उद्दंड होकर के क्यों चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं? ये अपने आप में स्पष्ट हो रहा है कि चोर चोर मुसेरे भाई। आप हमको एक चीज बताइए ना, अभी संजय सिंह जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, राहुल जी बेहद हल्के हैं, राहुल जी बेहद वो हैं। अरे भाई, राहुल जी अगर बेहद हल्के हैं तो सारी प्रवक्ताओं की टीम, सारे मंत्रियों की टीम, सारे संतरियों की टीम क्यों आप उतार दे रहे हैं उनके खिलाफ? आप अपना काम कीजिए। और हम तो आपसे लड़ ही नहीं रहे, आप तो बेनिफिशियरी हैं। जैसे ही चुनाव आयोग की चोरी पकड़ में आएगी जनता की, वैसे ही आप भर भरा के गिर जाएंगे। हमें आपसे कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि आपका तो क्लियर है कि आपने उसका लाभ लिया है, चुनाव आयोग का जो कमी है, चुनाव आयोग ने जो काम किए हैं। और रही बात आदित्य श्रीवास्तव का नाम, अगर राहुल गांधी जी ने जनता के सामने लिया है और 4 जगह पर लिया है, तो चुनाव आयोग को चाहिए कि एफआईआर करके राहुल गांधी जी गिरफ्तार करा ले, अगर है हिम्मत तो। देखिए, ये वेबसाइट्स जो डाउन कर रहे हैं और जिस तरीके से जो राहुल गांधी जी ने गलतियां चुनाव आयोग की पकड़ी है, चोरी जो पकड़ी है, इस चीज को जान लीजिए, ये एक दिन में ठीक होगा नहीं। आप में हिम्मत हो, आपकी हैसियत हो और आपका हौसला हो तो प्रश्नों के जवाब दीजिए। आप में हिम्मत हो तो सारी के सारे जो डेटा है आपके पास वोटर लिस्ट का, जनता के सामने रखिए और आइए और कहिए सब लोगों से कि साहब इसमें अगर कोई कमी हो तो हमें बता दीजिए, हम ठीक कर देंगे। लेकिन आप मकान नंबर 35 बेंगलोर में जहां 80 वोटर थे, आप ही के एक साथी मीडिया हाउस ने उसका वो किया, क्या बोलते हैं, विश्लेषण किया, तो वहां पर एक आदमी मिला, बाकी सब कोई मिले ही नहीं। वो भी मकान किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का है। चुनाव आयोग ये नहीं कह रहा है कि उस पर 80 वोट नहीं थे। चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं, आज एक आदमी रह रहा है। अरे भाई, 10 बाई 12 के कमरे में 80 क्या नाम आदमी रह कैसे सकते हैं? कोई बताएगा? आदित्य श्रीवास्तव की रही बात, आदित्य श्रीवास्तव का वोट दिल से मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने कोई भी चीज अपनी उससे नहीं ली है, सारी चुनाव आयोग की वेबसाइट से ली है। और आज चुनाव आयोग अगर इतना ज्यादा दूध का धुला है भारतीय जनता पार्टी वालों, तो ये वेबसाइट डाउन क्यों कर दी? ना यूपी का पेज मिल रहा है, ना महाराष्ट्र का पेज मिल रहा है, ना कर्नाटक का पेज मिल रहा है। ये चोरी नहीं, डकैती है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि राहुल गांधी ने आरोप संजय सिंह जी लगाए कि सारी चीजें हुई, उसके बाद फुटेज आप लोगों ने, चुनाव आयोग ने डिलीट करवा दिए, जो चीजें वहां पर हुई आपने सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करवा दिए। ये क्यों? जी स्वाति जी, राहुल गांधी जी का एक कैरेक्टर बन गया है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। मैं बताता हूँ,
जब ईवीएम, एक अच्छी बात हो गई, कल राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जब एक पत्रकार ने पूछा कि ईवीएम के बारे में आपका क्या है, तो उन्होंने एक शब्द इंग्लिश का इस्तेमाल किया था, कंजंक्चर। कंजंक्चर का मतलब होता है, मतलब उनका, मैं कंजंक्चर के में बात नहीं करता हूँ। कंजंक्चर का मतलब होता अनुमान और अटकलों पर मैं बात नहीं करता हूँ। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अभी तक जो ईवीएम को लेकर नाटक इस देश के अंदर चल रहा था है, वो खारिज राहुल जी ने खुद ही कर दिया कंजंक्चर कह के। दूसरी बात, मैं राहुल जी की मेमोरी को रिफ्रेश करा देता हूँ आपके बड़े चैनल के माध्यम से। जब ईवीएम हैक को लेकर इस देश में बवाल चल रहा था, तो चुनाव आयोग 2 दिन ईवीएम को लेके बैठा रहा। भाई आ जाओ देख लो, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, इनमें से कोई नहीं टर्न अप हुआ। अब इन्होंने एकदम से स्टैंड चेंज किया, ईवीएम हैक का नाटक खत्म कर दिया, अब चुनाव आयोग पे आ गए। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं कि इस विधानसभा में सरकार किसी बनी, ये इतने वोटर जो बढ़े हैं, इसका लाभ किसको मिला? कांग्रेस की सरकार है ना, वहां लाभ तो कांग्रेस को मिला है। राहुल गांधी जी क्या कहना चाहते हैं? और दूसरी बड़ी बात, ठीक है, 2014 का, स्वाति जी 10 सेकंड, 2014 में जब अमेठी का चुनाव हुआ था तो 2,38,000 वोट पड़े थे, 2,38,000 वोट। राहुल गांधी जी 1 लाख से ज्यादा वोटों, ये इलेक्ट्रॉनिक वोट लिस्ट दे राहुल गांधी ने ये भी कहा, क्यों नहीं दे रहा है चुनाव आयोग संजय जी? अब सुरेंद्र राजपूत जी, ये जो हमने पॉइंट्स जो उठा रहे संजय सिंह जी यहाँ पर इस डिबेट में, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईवीएम के थ्रू अभी पूरे देश भर में चुनाव है, राहुल गांधी ने और भी बहुत गंभीर, इसका इलाज क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल वर्तमान परिदृश्य में, क्योंकि बिहार चुनाव में भी हमें देश को भी आगे जाना है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, बड़ी समस्या है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं कि कई बार इस समस्याओं को आप लोग बता चुके, लेकिन जब बारी आती है तो सभी विपक्षी पार्टियां इससे पीछे हट लेती हैं, इस पे बोलना नहीं चाहती हैं। लेकिन आज जब ये चीजें हुई हैं तो इसका क्या उपचार है? स्वाति, एक बड़ा पुराना शेर था कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो संजय भाई, अगला नंबर आप ही का है जब सत्ता बदलेगी। तो एक चीज को पहले समझ लो, ये जो बात है ये लोकतंत्र को बचाने की है, भाजपा को गिराने की, चुनाव आयोग को भरमाने की, भटकाने की, लटकाने की, अटकाने की नहीं है। आज की डेट में आप सब लोगों को इस लोकतंत्र की लड़ाई में साथ देना चाहिए, न कि राहुल गांधी की कमियां निकालनी चाहिए। वोटर लिस्ट से जो हमने फैक्ट फाइंडिंग की, 1,02,250 मतदाता जो फर्जी मिले हैं, बात उस पर कीजिए। अगर उसमें कोई कमी है तो वो निकालिए। आज की डेट में हम में कमी निकालेंगे तो हम जाएंगे। हम एक अनगढ़ हीरे को आप गढ़ रहे हैं तो वो हीरा जो है वो कोहिनूर बनता जा रहा है। एक चीज को जान लीजिए। तो हमारा ये कहना है कि लोकतंत्र को बचाने की आपको लड़ाई हमारे साथ लड़नी चाहिए। अगर उसमें कोई कमी है तो उस कमी को भी आप ठीक करें। चुनाव आयोग आपका ना तो रिश्तेदार है, हाँ, नहीं चुनाव आयोग आज जो कंडीशन आपकी है कल वही कंडीशन उनकी भी होनी है। सबसे बड़ा सवाल ये संवैधानिक संस्था है, बीजेपी साथ देगी? जो आरोप लगे, क्योंकि कई प्रदेशों में आपने भी, जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे तो बीजेपी ने भी कुछ जगहों पर इस तरह से आरोप लगाए थे। कुछ नेताओं का यही कहना था कि ये धांधली हुई है, सपा वाले धांधली करवा रहे। तो क्या आप साथ देंगे यहाँ पर? नहीं, ये सवाल मुझसे है? नहीं, ये संजय सिंह से है सवाल। जी 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 जी। नहीं, देखिए, हम तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लोकतांत्रिक परंपराओं पर विश्वास करती है। अब राहुल गांधी जी की भाषा देखिए, ठीक है, हमारे सुरेंद्र राजपूत भाई ने जो कहा है कि कल आपका हर्ष होगा, बिल्कुल हम लोग विरोध में थे, विरोध में बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं, शायद स्वीकार करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी का जो टेम्परामेंट है कि इस परिवार के पास ही सत्ता होनी चाहिए, जिसके कारण से बेचैनी है, जिसके कारण से नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं भारत के अंदर, ये चोर, वो बेईमान, ये चोर का जो नाटक बना रखा है, इसको राहुल जी को बंद करना चाहिए। आप अपने अंदर, खुद के अंदर सेल्फ योग्यता डेवलप करिए। आपको जनता अपने दिलों में बैठा है, आप गाली देकर जनता के दिलों में बैठना चाहते हैं, भारत की जनता नहीं स्वीकार करेगी। एक तरफ तो आप कहते हैं कि साहब हम आ गए,
तो चुनाव आयोग की ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, जेल भिजा देंगे। तो ये सुरेंद्र जी, मतलब ठीक है, संजय सिंह जी मैं समझ गई। सुरेंद्र जी से ही मेरा देखिए अब ये सवाल है कि एक तरफ सुरेंद्र जी आप भी देख रहे होंगे बिहार में जो SIR को लेकर पूरी एक्सरसाइज चल रही है, आप लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि वोटों की चोरी की अगर बात हो रही है तो वहां पर खुद फर्जी वोटर्स को, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वोटर लिस्ट में रिवीजन कराया गया। इसके अलावा SIR का मकसद यही है कि फर्जी वोटर्स की पहचान करना। अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, कवायद हो रही, तो फिर आपत्ति किस बात की है? SIR को करने दीजिए ना। हमने SIR पर स्वाति आपत्ति नहीं की, आप लोगों को पता होगा, लेकिन पता नहीं क्यों किस दबाव में कोई आपत्ति नहीं। SIR के समय को लेकर के आपत्ति है कि जो कवायद 2 साल में होती है वो कवायद 25 दिन में कैसे हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, जिसको आधार मानकर पूरा देश कहता है कि हम नागरिक हैं, आधार कार्ड, वो उसमें क्यों नहीं शामिल? जिसको आधार मानकर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है, वो राशन कार्ड क्यों नहीं आप उसमें शामिल है? हमारा इस चीज को लेकर के प्रश्न है, SIR को लेकर के कोई प्रश्न नहीं है। SIR तो होनी चाहिए। और रही बात दूसरी, अगर आप SIR इस तरीके से कर रहे हैं तो यानी आप मान रहे हैं कि वोटर फर्जी हुए हैं। तो आप मान रहे हैं कि क्या फर्जी वोटरों से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं? क्या वोट की चोरी करके प्रधानमंत्री जी बने हैं, या फ्रॉड वोटर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं? लेकिन चुनाव आयोग तो सुरेंद्र राजपूत जी ये क्लियर कह रहा है कि अगर राहुल गांधी के दावे ठीक हैं तो विश्लेषण करके आप साइन कर दे, वरना देश से माफी मांग ले। साइन कर दे या तो माफी मांग ले। इस पर क्या कहेंगे? चुनाव आयोग कह रहा है। सुरेंद्र जी दोबारा प्रश्न करें प्लीज। सर मेरा सवाल यही है, जब जिस तरीके से आरोप लगा दिए राहुल गांधी ने, चुनाव आयोग कह रहा है या तो वो साइन कर दे अगर उनके दावे ठीक हैं, या पूरे देश से माफी मांग ले। पूरे देश से तो चुनाव आयोग को माफी मांगनी चाहिए, और चुनाव आयोग को तो उन लोगों से भी माफी मांगनी चाहिए जो अपने चुनाव को हार के गम में मर गए। आज की डेट में चुनाव आयोग की ही तो सारी की, उन्होंने तो राहुल गांधी तो स्पष्ट कहा कि मैं तो जनता के सामने कह रहा हूं, और जनता से बड़ी ओथ क्या होती है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन प्रदेशों में आप लोगों की जीत हो जाती है वहां के लिए तो इस तरह के सवाल नहीं उठाए जाते। तब तो यही लोग सब लोग कहते हैं कि नहीं वहां पर बहुत बेहतर तरीके से काम हुआ, उस वक्त सवाल नहीं उठाए जाते। हमने ये बात नहीं कही, हम तो हर जगह पर सवाल उठा रहे हैं। हमने तो जब 2018 में हम चुनाव जीते थे मध्य प्रदेश का, तब भी हमने सवाल उठाए थे, लेकिन हमने उस वक्त आशंकाएं व्यक्त करी थी। आज की डेट में हमारे पास सबूत है, और सबूतों को डिनाई करके चुनाव आयोग अपने ऊपर एक बड़ी परेशानी ले रहा है। जनता से बड़ी अदालत कोई नहीं होती। हमने जनता के बीच में सवाल रख दिया है, जनता के बीच में सबूत रख दिए हैं। आने वाले समय में आप भी एक जनता है स्वाति, चैनल भी एक जनता का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर आप लोग सवाल उठाएंगे तो ये धांधलियां, ये गड़बड़ियां और यही सवाल आपसे जवाब दीजिए। उसके बाद एक विधानसभा की पकड़ी है, 4000 से ज्यादा विधानसभाओं की गड़बड़ियां पकड़ने की आवश्यकता है। ठीक है संजय जी, जल्दी से इसके बाद वाइंड अप करना। स्वाति जी, पहली बात तो राहुल गांधी जी ने जो 5 बिंदु उठाए उन्हीं को लेकर SIR चल रहा है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस को बिहार में होने वाले SIR का आप स्वागत करना चाहिए, विरोध ना करें। दूसरी बात, मैं आपके चैनल पे एक चुनौती देता हूं राहुल गांधी जी को कि अगर राहुल गांधी जी में जरा सी भी नैतिकता है, क्योंकि जिस मामले को उठाया है इन्होंने विधानसभा को बेंगलोर के, ये सरकार इस्तीफा दे, क्योंकि सरकार इनकी बनी है। ये जिस बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं, चोरी का आरोप लगा रहे हैं, उन वोटों की चोरी से तो इनकी सरकार बनी है। राहुल गांधी जी में जरा सी भी लेश मात्र नैतिकता बची है तो तुरंत इस्तीफा दिलवाएं अपनी सरकार को, और चुनाव के अंदर आए और SIR करवा के चुनाव के अंदर आए। मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस को और राहुल गांधी को। ठीक है, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बढ़ते अगली खबर की